Hi everybody, welcome to our channel Expert Smart Classes and this is your social science educator Kajol Sinha here. तो ऑल ऑफ यू आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक वैकेंसी आई है रेलवे की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से आपको एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिली है। नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा नहीं है बट यह है कि जिसको गवर्नमेंट सीट चाहिए उसके लिए बेटर है। तो अब देखेंगे कि इन्होंने क्या अपने नोटिफिकेशन में इशू किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया है, एज लिमिट, सिलेबस, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले कि फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे। मतलब इस साइट से, आप इनकी साइट है, ठीक है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की साइट है, वहां से फिल कर सकते हैं। और उसकी ओपनिंग डेट यानी कि 7 जनवरी से फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी जिसकी लास्ट क्लोजिंग डेट है 6 फरवरी। 6 फरवरी क्लोजिंग डेट है और इसमें आपका कंप्लीट जितनी भी एलिजिबिलिटी है आपकी, जितनी भी मतलब पीजीटी, टीआरटी और टीजीटी के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप 6 फरवरी तक पूरा कर रहे हो। सपोज कि सीटेट की मार्कशीट, जो सीटेट दे चुके हैं बच्चे, उनका रिजल्ट आना अभी बाकी है, तो 6 फरवरी से पहले अगर रिजल्ट आता है तो दे कैन अप्लाई इन दैट नोटिफिकेशन, इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक्स होती है आपसे, कोई भी मिस्टेक इन द सेंस की मोबाइल और ईमेल को छोड़कर स्पेलिंग वगैरह में, तो 9 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में साइट ओपन होगी, वहां पर आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। मेक श्योर ईमेल और फोन नंबर इन दोनों में चेंजेस नहीं होंगे, बाकी चेंज हो जाएंगे, बट फिर भी आप क्यों जो है मिस्टेक करेंगे, ध्यान से फॉर्म फिल करिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पेज नंबर 3 पर। पेज नंबर 3 पर देखिए, एलिजिबिलिटी जो है वो जो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी होगी वो उसके जो डॉक्यूमेंट या जिसका डेटा सबमिट है ऑनलाइन फॉर्म में उस पर डिसाइड हो गई। अब देखिए पोस्ट 700 समथिंग है, 736 के अराउंड पोस्ट है। तो जितने बच्चे पेपर देंगे उसमें से क्वालिफाइड जितने होंगे उसके 2.5 यानी कि 2.5 गुना बच्चे, वैकेंसी जो जितनी है उसके 2.5 गुना बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये इस पूरे नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। चलिए मेन टॉपिक पर बात करते हैं कि और क्या इसमें गिवन है। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 पर आ जाते हैं। एज लिमिट बहुत अच्छी खासी, देखो एज लिमिट का यहाँ पर क्या है कि द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट इन द वैकेंसी टेबल विल बी, मतलब 1 जनवरी। ध्यान रखना कि 1 जनवरी तक इन्होंने काउंट किया है कि वहां पर आपकी एज एक्सीड ना कर जाए। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखेंगे। और अलग अलग चीजें हैं इसमें, एज ग्रुप बहुत, मतलब जो मतलब रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा है, और अपर और लोअर एज भी। अपर एज देखिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, तो ये सब डिवाइडेड है। 18 to 33 ये सब आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम एज यहाँ पे 48 है। ठीक है, तो ये एज लिमिट अच्छी खासी है। और एक चीज यहाँ पर आप ये देखिए कि जो रिलैक्सेशन है 3 इयर्स का वो दिया गया है बिकॉज ऑफ कोविड। अभी कोविड-19 की वजह से जो अभी थोड़े टाइम स्पॉइल हो चुके हैं, तो थोड़ा हमारा मतलब बच्चों का भी और टीचर्स का भी लॉस हुआ है। उसमें 3 इयर्स, इसलिए इन्होंने 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया है। तो एक ही टाइम, वन टाइम रिलैक्सेशन है ये 3 साल का, तो अच्छी बात है। ठीक है, सबको रिलैक्सेशन भी मिल गया है, अपर एज वाले भी भर सकते हैं। जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। चलिए अब बात करेंगे पेज नंबर 7। ठीक है, पेज नंबर 7 में हमने ये सब डिस्कस कर लिया, ये आप सब देख सकते हैं। अलग अलग जो भी आपकी कास्ट है वो अपने कास्ट वाइज अपना रिलैक्सेशन देख लेना। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं पेज नंबर 8 पर। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में अभी आगे मैं बताऊंगी, उस पर सारा डिटेल में गिवन है। फिलहाल यहाँ पे जो फीस रहेगी वो सभी कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगी, 500, जिसमें से 400 रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का जब आप सीबीटी क्लियर, मतलब क्लियर नहीं दे देंगे, आप अपीयर हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा, आपको 400 रुपए रिफंड हो जाएंगे। यानी कि देखो लॉस तो नहीं है, 500 रुपए अगर आप दे रहे हो तो 400 रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी पीडब्ल्यूएस के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए, फीमेल्स के लिए, ट्रांसजेंडर, इन सब के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए 250 रुपीज जो है वो फीस है। तो यहाँ पे 250 का डिस्काउंट है। एक चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड फर्स्ट स्टेज सीबीटी। जो फर्स्ट स्टेज अपीयर करेंगे, अटेंड करेंगे, उन्हीं को सिर्फ रिफंड मिलेगा। ये मत सोचिए कि आपने भर दिया है फॉर्म, आप पेपर देने नहीं गए तो जो है आपको रिफंड फ्री में मिल जाएगा, तो ये ऐसा मत सोचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज नंबर 15। कुछ मेन चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जिसको अगर फुल नोटिफिकेशन देखना है प्रॉपरली तो वो देख सकता है। ठीक है, अब सेक्शन वाइज इसमें मार्क्स है और इसमें कैसे है ये आप देख लीजिएगा।
प्रोफेशनल एबिलिटी, ठीक है, प्रोफेशनल एबिलिटी जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 50 रहेंगे और मार्क्स भी कितने रहेंगे 50। तो प्रोफेशनल एबिलिटी क्या होती है ये समझ लो। इसमें इसमें होती है लाइक आपकी टीचिंग मेथडोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये सब चीजें मतलब सीडीपी मत मान के चलो आप, सीडीपी हो गई, सीटेट, केवी, डीएसएसबी के लिए। ये जो एग्जाम है ये काफी टाइम बाद ले रहे हैं, तो इसमें इन्होंने प्रोफेशनल एबिलिटी रखा है, यानी कि ये जो चीज है जिन्होंने यूजीसी नेट किया है ना साइकोलॉजी से, तो वो अच्छे से मतलब वो पूरा सिलेबस इसमें गिवन है, जिनका नेट क्लियर है या नेट का पूरा सिलेबस यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी में गिवन है। तो ये रहेगा 50 मार्क्स का। तो अपने आप में आप देखो कि 100 मार्क्स में से 50 का काफी स्कोर कर रहा है, ठीक है। अगर किसी का ये अच्छा जा रहा है तो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जीए की बात करें, जनरल अवेयरनेस, इसमें 15 क्वेश्चन की रहेगी और इसमें मार्क्स भी कितने होंगे 15। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। ऐसे ही मैथमेटिक्स में थोड़ा सा वेटेज कम है, 10 मार्क्स है 10 क्वेश्चन की। जनरल साइंस की बात करें तो 10। अच्छा, जनरल साइंस में कैसी आएगी, जो लाइफ साइंस वगैरह है बिल्कुल नॉर्मल सी जनरल साइंसेस में आएगी। तो 100 क्वेश्चन का 100 उसका ये एग्जाम होगा, क्लियर है। इसमें सीबीटी होगा, ये सीबीटी होगा 100 का। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल टेस्ट, मतलब आपका जो है एक स्किल टेस्ट होगा और वो हर कैटेगरी में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी गिवन है, अगर आप कोई भी आंसर गलत करते हैं तो वो है उसमें आपको 1/3 डिडक्ट होगा, क्लियर। चलिए, ये कुछ सिलेबस है, ये सारा आप सिलेबस देख सकते हैं। ये जितना भी कुछ मैंने बताया है जूनियर ट्रांसलेटर और ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इनको छोड़कर है, ठीक है, क्योंकि रेलवे ने अभी जो है मतलब टीचिंग के साथ साथ काफी सारी और निकाली है पीटी वगैरह, लेकिन हमको मेन फोकस मेन एम्फेसाइज करना है किस पर, टीचिंग पर। अब मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, वर्ड मास, डेसिमल्स, ये सारा सिलेबस आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा डिटेल में। ये जीआई का भी गिवन है, रीजनिंग का, जीए का, जनरल साइंस, क्लियर, ठीक। और बाकी अगर कोई जेटी से फॉर्म डाल रहा है तो वो कर सकता है। तो ये हो गया 15। 18 की बात करें, पेज नंबर 18 पे गिवन है। पेज नंबर 18 पे जिसके लिए अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है बच्चों को, क्योंकि जो है मतलब फॉर्म तो ओपन हो चुके हैं लेकिन अभी बहुत बच्चे भर नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं भर पा रहे हैं? क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ आरआरबी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन से जोन में भरें। देखिए, आरआरबी डिफरेंट काइंड के जोन है इनके, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, पटना। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली हर आरआरबी की वैकेंसीज देखनी है कि कितनी पोस्ट है वहां पर, और अपना सब्जेक्ट को आप एसोसिएट करेंगे कि आप पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के आप टीजीटी या पीजीटी वॉट एवर पीआरटी आप जहां से भरना है, तो वो चीजें आप पोस्ट को देखकर भी करेंगे। तो बहुत ही माइंडली इस काम को करना है, इंटेलिजेंस के साथ। और किसी ऐसी जगह पे मत भरना। मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ आपको कि जहाँ पे एक वैकेंसी है, दो, वहां पर थोड़ा सा आप बचें। बाकी थोड़ी सी जहाँ पे ज्यादा भी वैकेंसी नहीं है और जहाँ पे कम भी नहीं है वहां पर आप भर सकते हैं, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ 21 जोन्स है आरआरबी के, वो आप देख सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, पेज नंबर 57 पर गिवन है। ठीक है, पेज नंबर 57 पर ये सब गिवन है। आप जिस भी, एक सेकेंड, आप जिस भी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सपोज आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप पीजीटी, तो इसमें आपका सब कुछ लेवल दिया है, 8 पे लेवल रहेगा, ठीक है। सैलरी, मेडिकल स्टैंडर्ड, मिनिमम, मैक्सिमम सब गिवन है। इसमें आप अपना देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। मास्टर्स डिग्री चाहिए इसमें, बीएड या बीएड ही चाहिए, और प्रोफिशिएंसी आपकी किस में होनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में, क्लियर। और कंप्यूटर की नॉलेज तो खैर इन्होंने मांगी है हर जगह पे। ऐसे ही जो भी आपका सब्जेक्ट है, देखो हिंदी का भी है इसमें, हिंदी मेल फीमेल दोनों का है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का है, पीजीटी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पीजी कर लेते हैं पॉलिटिकल साइंस से, बट उनको आगे अच्छा स्कोप नहीं मिलता है, तो वो चीज है आरआरबी वालों ने आपको चांस दिया है, तो आप इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, बायोलॉजी हिंदी मीडियम, सब कुछ है इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सब इंग्लिश मीडियम की है, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आप पूरा जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें आप ये चेकआउट कर लेना। चलिए आगे बात करेंगे, 60 के बाद 82, पेज नंबर 82 पे देखते हैं कि क्या गिवन है। 82 पे आपको, ठीक है, 82 पे आपको होम साइंस वगैरह का गिवन है, ये सारा आप देख लेना, क्लियर है। मतलब ये पूरा जो अब तक मैंने आपको बताया, अलग अलग पोस्ट का, अलग अलग सीट्स का क्या है, ये पूरा डेटा है। 82 के बाद 89 पेज पर मेंशन है आपका
ठीक है। यहाँ पर पीआरटी का देखो, अभी तक हमने पीजीटी टीजीटी का देखा, पीआरटी का यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें पीआरटी का है भाई साइंस और इंग्लिश मीडियम से है, 6 पे लेवल है, मिनिमम मैक्सिमम एज गिवन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लो आप यहाँ पर, 12th है, ठीक है, और 50% से होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी आप पढ़ लेना, ग्रेजुएशन एंड मतलब ये और में बाकी सब भी चीजें आप अगर इन एलिजिबिलिटी को आप मैच करते हैं तो आप भर सकते हैं। क्लियर है। वैसे वही है, पीआरटी में आपको क्या चाहिए होता है, 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा वही, ठीक है, सीटेट, तो ध्यान रखिएगा। बीटीसी चाहिए होती है, बीएड। हाँ, एक चीज और जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन अभी हमारे पास आ रहे हैं, इन्होंने मतलब आरआरबी ने अब पीआरटी में ना बीएड वालों को अलाउ किया है, जबकि अभी सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर था जिसमें बीएड को पीआरटी में अलाउ नहीं किया गया। तो एक चीज थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, आरआरबी ने अपने नोटिफिकेशन में बीएड को पीआरटी में अलाउ किया है, और अब उन्होंने अभी तक भी इस चीज को चेंज नहीं किया, कितने दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन को आए हुए। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि वो चाह रहे हैं कि बीएड पीआरटी में आए, तो अगर इन केस आगे चीजें थोड़ा सा उलझ भी सकती है, ठीक है, केस भी हो सकता है इस चीज के लिए, बच्चे केस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बीएड वाले पीआरटी वाले पोस्ट को आप थोड़ा सा देख के फिल कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सजेशन में बीएड वाले पीआरटी का ये फॉर्म फिल ना करें तो ज्यादा बेस्ट है। आप टीजीटी में और पीजीटी में फिल करिए, वो ज्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम जो है आगे फेस ना करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको बता दी है। 89 हो गया, 95 पे एक बार लास्ट हम देख लेते हैं कि और क्या गिवन है। पेज नंबर 95 पे एनेक्सर है आपका, ठीक है। एनेक्सर बी में क्या गिवन है, ये सब अलग अलग पोस्ट की खैर वैकेंसी है, ठीक है। अब इसमें आपका पर्टिकुलर बैंगलोर, भोपाल, ये सब जितने भी हमारे 21 जोन के बारे में सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे टीजीटी इंग्लिश की मैं बात करूं, तो टीजीटी इंग्लिश की यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, सिर्फ एक। तो अलग अलग जोन में अलग अलग है, लेकिन बहुत कम वैकेंसीज देखने को मिली है। खैर अब की बार बैंगलोर में देखो सिर्फ एक है इंग्लिश मीडियम की, इंग्लिश मीडियम कह रही हूँ, टीजीटी इंग्लिश की। यहाँ पर देखो टीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी की कितनी है, एक। तो यहाँ पे टोटल आप देख लो, अलग अलग कैटेगरी गिवन है, यूआर की एक है, किसी में तो यूआर में है भी नहीं, किसी में ओबीसी में, तो वो सब आप देख लेना, ठीक है। मेरा आपको जो सजेशन है वो यही रहेगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन देखो, ये जो चीजें बताई है और भी जगह आपको देखने को मिलेगी, बट एक चीज जो मेरी ओर से सजेशन है, जितना जोन में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी कुछ बच्चों को फिल नहीं किया जिन्होंने, तो वो थोड़ा सा क्या करें, रुक जाए और थोड़ा सा सारे जोन्स की जो मतलब ये देखो साइट मैंने अभी बताई थी आपको, साइट्स गिवन है, भोपाल की, चेन्नई की, अलग अलग साइट्स गिवन है। आप उस साइट पे जाए, प्रॉपर चेकआउट करें, वैकेंसी का देखें, अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच होती है और आपको लग रहा है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ और मैं दूर भी जा सकता हूँ, ठीक है, तो आप दूर जा सकते हैं, अच्छी बात है, वहां पर आप अप्लाई करें। अगर नियर बाय का आप देख रहे हैं, जैसे फीमेल वगैरह नियर बाय का देखती हैं मोस्टली, तो वो देख सकते हैं अपने अपना जोन, ठीक है। यूपी का वैसे कोलकाता भी नियर पड़ेगा, और अगर आप वेस्टर्न यूपी से है तो वो आपका चेन्नई जोन आपको नियर आउट पड़ेगा। वो सब चीज आप देख के फिल करना अच्छे से, ठीक है। और बाकी पढ़ ही रहे हैं चीजें आप, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हैं, कोई डाउट है तो आप हमारे चैनल पे भी पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप बिना हेजिटेट किए हमारे कमेंट सेक्शन में पूछेगा, आपको रिस्पॉन्स मिले। तो मिलते हैं हम अपने सीडीपी सीरीज को जो हमने स्टार्ट किया था हम उसमें मिलते हैं, और लगे रहिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।